मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। आखिरी शेर मलाइका फरमाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। रौनके शाही न ताजे खुश रबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। रौनके शाही न ताजे खुश रबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले। बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। हजरात खुतबे मुकद्दसा के बाद आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे काबा कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैनो सुकून मिलता है, दिलों को आराम मिलता है, किसी और से नहीं अल्लाह के जिक्र से मिलता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, न दौलत से न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। हज़रात आज का इस महफिल का इनेकाद जो हुआ है वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि हाफिज अफरोज साहब के बच्चों ने कुरान मुकद्दस को मुकम्मल किया है, कुरान मुकद्दस को मुकम्मल किया है, यानी कुरान पाक को पूरा कर लिया है। आपके बच्चों ने
कुरान को पढ़ा है तो आपने नबी की महफिल को सजा दिया है। अल्लाह का और अल्लाह के जिक्र के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। अल्लाह के रसूल की महफिल को सजाया है और हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्यारे, हम और आप बैठे हुए हैं और हम और आपका तरीका क्या है? यानी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान का तरीका भी यही है। जब भी कोई काम का इनेकाद होता है या जब भी कोई काम हमारा पाए तकमील तक पहुँचता है, पूरा काम जब मुकम्मल हो जाता है, तब हम महफिल नबी की सजा लेते हैं, महफिल नबी की सजाते हैं। क्योंकि नबी की महफिल इसलिए सजाते हैं ताकि नबी की महफिल से हमको बरकतें हासिल हो जाएं, नबी की महफिल से हमको रहमतें हासिल हो जाएं, हम रहमतों से माला माल हो जाएं। लेकिन प्यारे, एतराज करने वाले इस पर भी एतराज करेंगे। एतराज करने वालों ने आज से पहले एतराज भी किया है। यानी जब सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान जब इस महफिल का इनेकाद करते हैं, यानी कब कब इनेकाद किया जाता है? घर में अगर शादी है तब महफिल नबी की होती है। घर में अगर कोई भी प्रोग्राम है तब महफिल नबी की हुआ करती है। मिसाल के तौर पर किसी का जनाजा हो जाता है, मैयत हो जाती है, तो मैयत में और कोई काम नहीं बल्कि नबी की महफिल को सजाया जाता है। तीजा होता है, नबी की महफिल होती है। दसवा होता है, नबी की महफिल की जाती है, नबी का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह के पैगंबर का जिक्र किया जाता है। 40वां होता है, बरसी होती है, तब भी नबी का जिक्र किया जाता है, जिक्र खुदा किया जाता है, जिक्र मुस्तफा किया जाता है। जब कोई कुरान मुकद्दस को पढ़ लेता है, कोई हाफिज कुरान बनता है, तब भी जिक्र मुस्तफा होता है। जब कोई आलिम दीन बनता है, तब भी जिक्र मुस्तफा होता है। जब कोई नाज़रा कुरान को पढ़ता है, नाज़रा को मुकम्मल करता है, जैसे आज हाफिज साहब के बच्चों ने मुकम्मल किया है, कुरान मुकद्दस को मुकम्मल किया है, तो इन्होंने नबी की महफिल को सजा लिया है। तो इस पर एतराज करने वालों ने एतराज किया है कि ये सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान माअज़ल्लाह ये क्या करते हैं? ये बिदअत है, नबी की महफिल बिदअत है, नबी की महफिल को सजाना शिर्क है। जब शिर्क कहने वाले ने शिर्क कहा है, बिदअत कहने वाले ने बिदअत कहा है, नबी पर सलाम पढ़ने को बिदअत कहा है, नबी की महफिल को सजाने को बिदअत कहा है, तब जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है, बरेली का ताजदार खड़ा होता है, एक कागज को उठाता है, कोरे कागज पर लिख देता है, सुनो इसका जवाब कोई और नहीं है, बरेली का इमाम लिखता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नस्र के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल बाजी साहिब किबला, नारे तकबीर। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, कुरान मुकद्दस बहुत बड़ी किताब है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। कुरान कोई आम किताब नहीं है जिसको जो है कोई हाफिज कुरान पढ़ता है या कोई भी शख्स पढ़ता है बहुत ही अदब व एहतराम के साथ पढ़ा करता है, क्योंकि उससे बरकतें हासिल हुआ करती हैं, उससे रहमतें हासिल हुआ करती हैं, और प्यारे दिल का जो चैन मिला करता है वो कहीं और से नहीं मिला करता है। आप जरा मुआयना करके देखें, हर इंसान के हाथ में मोबाइल हुआ करता है, लेकिन हर शख्स परेशान नजर आता है। जगह जगह देखो परेशानी के आलम में लोग हैं, परेशानी में मुब्तला है, हर जगह परेशान लोग नजर आते हैं। कोई किसी वजह से परेशान है, किसी के पास दौलत है लेकिन औलाद नहीं है, परेशान है, किसी के पास औलाद है लेकिन दौलत नहीं है, परेशान है, किसी के पास मकान है लेकिन मकान की वजह से परेशान है, मकान है लेकिन आलीशान मकान नहीं है इसलिए परेशान है। न जाने किस परेशानी में लोग मुब्तला है। जगह जगह देखो वो हर जगह परेशानी मालूम होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए मोबाइल को इंसान उठाता है कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, ताकि मुझे मेरे दिल को चैन मिल जाए, मेरे दिल को आराम मिल जाए। मोबाइल को घंटों चलाता
चलाता है, घंटों चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, यूट्यूब चलाता है, लेकिन चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। घर में जाता है, अपने बच्चों से बातें करता है ताकि सुकून मिल जाए, लेकिन सुकून नहीं मिलता है। अपने बच्चों से बातें करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। महल्ले और बस्ती में निकलता है, जहाँ पर गली चौराहे पर लोग खड़े होते हैं, लोगों में बैठ जाता है ताकि दिलों को चैन मिल जाए, मेरे दिल को आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, राहत हो जाए। लेकिन नहीं यारे, तुम जहाँ राहत को ढूंढ रहे हो, जहाँ तुम सुकून को ढूंढ रहे हो, वहाँ ना ही सुकून मिलने वाला है, ना ही राहत मिलने वाली है। तुम चाहे लाख मोबाइल को उठा लो, दिनों रात मोबाइल में पड़े रहो, मोबाइल को देखते रहो, सुकून आपको नहीं मिलता है। टीवी को देखते रहो, सुकून आपको नहीं मिलता है। लोगों में खड़े होकर के, बैठ करके बातें पर बातें करते रहो, अपने बीवी और बच्चों से बातें करते रहो, दिल को चैन और सुकून नहीं मिलने वाला है। सवाल पैदा होता है, फिर सुकून कहाँ मिलेगा? हर जगह पूरी दुनिया में सुकून नहीं है, तो सुकून मिलने वाला कहाँ है? किस जगह पर सुकून मिलेगा? किस चीज से सुकून मिलेगा? तो कहीं और जाने का नहीं है। अरे आओ इसी कुरान से पूछ ले, उस कुरान से जिस कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, खुद अल मौला इरशाद फरमाता है, जालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। उसी किताब से पूछते हैं। मैंने कुरान से पूछा, आलम तसव्वुर में जब कुरान से मालूम किया गया, ए कुरान तू बता दे सुकून कहाँ मिलने वाला है, चैन कहाँ मिलने वाला है, आराम कहाँ मिलने वाला है? कुरान कहता है, ए अफसर रजा कादरी, तुम सुकून जहाँ ढूंढते हो, मोबाइल में ढूंढते हो, नहीं मिलने वाला है, बच्चों में ढूंढते हो, नहीं मिलने वाला है, गली और चौराहे पर ढूंढते हो, नहीं मिलने वाला है। अगर सुकून ही ढूंढना है, सुकून पाना है, आराम चाहते हो, तो मेरे पास आओ। मेरे अंदर एक ऐसी आयत है, उसे पढ़ लो, मालूम हो जाएगा सुकून कहाँ मिलेगा। जैसे ही मैंने पढ़ा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। डॉक्टर इकबाल उसी को देख करके कहते हैं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। देखा कि अपनी फितरत में न नूरी है, न नारी है, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। प्यारे, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अगर चैन सा चाहते हो तो अल्लाह का मुकद्दस कलाम पढ़ो। और हम जब अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे, बिल्कुल सही तरीके से अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे, तो हकीकतन में हमको चैन और सुकून मिलेगा, हमको आराम मिलेगा। प्यारे, वक्त की किल्लत दामनगीर है और वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, पढ़ने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में जो कसदन या सहबन अगलात थी, मौला अपने रहम करम से माफ़ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।